इतनी भी परेशानियां किसी को होती है उसकी वजह वास्तु ही होती है। अगर आपका बेसिक खराब है तो आप कोई सा एक्वेरियम लगा लीजिए ना, फिश लगाइए, वहाँ कछुआ रखिए, वहाँ कुछ भी रखिए, कुछ नहीं होगा सर। जो शख्स एक दिन में 10-20 लाख रुपए भगवान के ऊपर मंदिर के सजाने में खर्च कर देता था, आज उसके पास 10-20 रुपए नहीं है। जिस घर के माँ बाप के अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक नहीं है, उनके बच्चे दुनिया में कहीं भी रहें वो परेशान रहेंगे। सारा स्टाफ आपके ऊपर हावी रहेगा, आप उनके लिए उनकी तनख्वाह का ही इंतजाम करते रहेंगे। दरवाजे की दिशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से कितनी इम्पैक्टफुल होती है? द्वार आपका मुख्य साधन है, बाहर की दुनिया से आपका संबंध बनाता है कि सुख समृद्धि शांति खुशहाली सब कुछ हमको मिल जाए। ये जितने फंडे हैं ना, ये सारे दुकान चलाने के लिए बनाए गए। तो क्या सर मल्टी स्टोरी में घर लेने से पहले आंख बंद करके जाएं और साउथ का घर देखें और ले लें? अगर आपको मल्टी स्टोरी में आपका साउथ फेसिंग मिल गया, लॉटरी है। अगर आपका ऊपर घर है, नीचे दुकान गोदाम है, नीचे का व्यवसाय है आपका, सबसे बढ़िया बीच। अगर किसी को बर्बाद करना है, कुछ मत कीजिए ना। आपकी किसी से दुश्मनी है, कुछ है, बर्बाद करना है, आप उसके बराबर वाला घर लीजिए, उसमें गड्ढा खोद दीजिए, वो खत्म। आप सर भगवान को बार बार चैलेंज करके क्या मतलब प्रूफ क्या करना लोग आप भगवान की तस्वीर लगा के उसके सामने खड़े सारी जिंदगी खड़े रहे, सारी जिंदगी पता नहीं हिलेगा सर। किसी भगवान में इतनी ताकत नहीं है, आपको टच भी कर दे। अगर जेब का ख्याल रखा और वास्तु का नहीं रखा तो जेब ही नहीं रहेगी। सर बड़ा अचंबा हुआ, पहली बार हमें किसी कहीं से पता लगा कि भूमि भी मरी हुई होती है। जी 1 हफ्ते के बाद बताना, बताया कि नहीं बताया। जो बताया है वो 1 हफ्ते के बाद बताना कि आपको कुछ हुआ या नहीं हुआ। कि तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मैं जानता हूं किस्मत में लिखा हुआ भी बदल दिया जाता है। और ये कोशिश वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट के जरिए हम हर हफ्ते आपके लिए करते हैं। वास्तु के छोटे छोटे उपायों के जरिए आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली को बैलेंस करने का ये शानदार तरीका है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि अगर आपको वास्तु पर यकीन है तो आपको ये पॉडकास्ट देखना है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो और ज्यादा देखना है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको वास्तु और उसके छोटे छोटे उन उपायों पे यकीन होने लग जाएगा, जो छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय, और बदलावों की इस बयार को मेरे साथ लेकर चलते हैं वो जिनको 10, 20, 30, 40, 45 साल से ज्यादा का अनुभव है। और वो अनुभव जब वो बोलते हैं तो आप खुद ब खुद महसूस भी कर पाते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, लास्ट वाले पॉडकास्ट में तो आपने कमाल किया हुआ था सर। जी सर, क्या कमाल करना। तो आज एक ऐसा ही कमाल हम और करेंगे सर। सर हमें तो कमाल समझ नहीं आता क्या होता है, बाकी आप जो पूछते हैं हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन सर पिछले पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों के बहुत सारे सवाल आए जो आपसे मिल नहीं पाते हैं, या जो आपकी व्यस्तता की वजह से जो संभव नहीं हो पाता है, तो मैंने कुछ सवाल वो शामिल भी कर लिए। तो उसी से शुरुआत करते हैं सर। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशा का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, और इस दिशा को डॉक्टर महेश गुप्ता हमारे व्यूवर्स को कैसे समझाएंगे? देखिए, वास्तु में 3 चीजें होती हैं, दिक, दिशा और काल। दिक स्थान, दिशा डायरेक्शन, और काल समय। तो दिशा का बड़ा जबरदस्त महत्व है। हर दिशा की अपनी एक टेंडेंसी होती है, उस दिशा की टेंडेंसी है, उसका स्वभाव है। अगर आपने उस दिशा को किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया तो वो अपने स्वभाव के तरीके से बिहेव करेगी। कुछ भी लोग कुछ भी कहते हैं, नॉर्थ साफ रखो, नॉर्थ ईस्ट साफ रखो, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये उसकी टेंडेंसी है, उसका स्वभाव है नॉर्थ ईस्ट का कि साफ रहना। आप जितना मर्जी गंद फैला लीजिए, अपने अपने घरों में देखिए, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपको साफ मिलेगा। डाल दीजिए ना कूड़ा, जो डालना है आपने, साफ हो जाएगा। करेंगे आप, साफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने साउथ में कुछ कर दिया, वो टेंडेंसी उसकी है जड़ कर देना किसी चीज को। वहां पृथ्वी तत्व है, वो जड़ कर देगा, और उसको आपकी औकात नहीं है ठीक करने। अभी हम कल ही एक जगह हो, तो उसने अपना
रेनोवेशन का काम छेड़ा और सारा साउथ के अंदर तोड़ फोड़ मचा दी। अच्छा। एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, जब सब तोड़ दिया तो अब वो सारा काम फैला के बैठे हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही क्या करें। और ऐसे ऐसे मूर्ख, मैं मूर्ख कहना चाहूँगा, हमारे भाई हैं पर फिर भी मूर्ख कहीं भी हो सकता है, उनको बोलता है जी ईस्ट में तो जीना खराब होता है, आप इसे तोड़ दीजिए। खराब जीने में खराब क्या होता है, पहले सोचने वाली बात है। जीने में खराब होता है, जीना जहाँ बनता है वहाँ ममटी बनती है ऊपर। लास्ट तक आपको अगर छत पे उस जीने से जाना है तो ममटी बनानी पड़ेगी, हाइट बढ़ जाती है। अब वास्तुशास्त्र में हाइट को कुछ जगह पे मना किया गया है और कुछ जगह पे उसको माना गया है। ओके। तो और नॉर्थ में जो ईस्ट में जो उनका जीना बना हुआ ममटी नहीं है। अब उसने इतना डरा दिया उनको कि जीने के अंदर कपूर की टिक्कियां रखवा दी कि जी इससे इसकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता है ये दुनिया कहाँ लेके जाएंगे, किस तरीके के ये लोग काम करते हैं, लोगों का ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। वो जीने के पीछे पड़े हुए हैं कि जी जीना तोड़ दें, ये जीना तोड़ दें। तो मैंने उनको एक बात बोली कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप कल को ये नहीं कहिएगा जी महेश गुप्ता ने ऐसा बोला था हमने जीना हटा दिया। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आपकी इच्छा है ना तोड़िए, कि जी साउथ में बना दें। मैंने कहा आपकी इच्छा है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। और सर वो इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने सारा साउथ तोड़ के और कहीं बढ़ा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं उसको सब डिस्टर्ब कर दिया। तो मेरा आग्रह है व्यूअर्स से कि वो इस तरीके की चीज़ें ना करें, घर में तोड़फोड़ ज़्यादा ना मचाएं। कुछ नहीं होता सर, अगर कुछ ऐसा करना होगा, हमें कोई रास्ता खोलना होगा तो वहाँ ड्रिल मशीन से सुराख कर दिए जाते हैं, जिससे कि एनर्जी का चालन शुरू हो जाता है। उन्होंने एक बात मुझे और बताई कि जी हमारी फैक्ट्री की भूमि मृत है, इसलिए हमारी फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा। मैंने कहा आपको किसने बताया? कि जी एक वास्तुशास्त्री हैं हमारे यहाँ लुधियाना में, और उन्होंने हमें बताया कि जी आपकी भूमि मृत है। सर बड़ा अचंभा हुआ, पहली बार हमें कहीं से पता लगा कि भूमि भी मरी हुई होती है। तो मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा जी मेरी बात करा दो, हम भी ज्ञान ले लें कि मरी भूमि की क्या पहचान है, जिंदा भूमि की क्या पहचान है। जो चीज, जो तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर है उसमें मैग्नेटिज्म है। ओके। मैग्नेट है, वो चाहे मिट्टी है, वो चाहे कोई कण है छोटा सा, वो चाहे आप हैं, मैं हैं, कोई भी तत्व इस पृथ्वी के ऊपर है उसमें मैग्नेट है। अब उसको हम मरा हुआ, किस भाषा में उसको मरा हुआ कह दें कि वो मरा हुआ है। भूमि, 4 तरह की भूमि बताई गई, वर्णानुसार 4 तरह की भूमि का विश्लेषण किया गया। अदरवाइज भूमि कई तरह की होती है, 4 नहीं, डिफरेंट होती है। अगर हम रेड सॉइल पे जाते हैं उसके भी कई भाग है, हम येलो सॉइल पे जाते हैं उसके भी कई भाग है, हम व्हाइट पे जाते हैं उसके भी कई भाग है। वो डिफरेंट चीज है। पर ये मरी हुई भूमि मैंने जीवन में पहली बार सुना है इतने पीरियड में। मैंने कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, कहीं हमें नजर नहीं आया कि भूमि भी मरी हुई होती है। तो ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं कि उनकी हालत खराब, उससे उठा के उसको एक उसका ऑफिस उनका उठाया, उनको वेस्ट में बनवा दिया। अच्छे भले साउथ वेस्ट में उनका ऑफिस था, उसको वेस्ट में बनवा दिया। तो इस तरीके के लोग क्या कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है तो ना करें ना, कोई और काम कर लें। जरूरी थोड़ी है वास्तु ही करना है। भाई तुम्हें कोई वसीयत में लिख के तो गया नहीं कि जी तुमने वास्तु का ही काम करना है। तुम्हें नहीं आता यार, मत करो ना। लेकिन जितनी भी परेशानियां किसी को होती है उसकी वजह वास्तु ही होती है। 100%। अच्छा। आपकी कोई परेशानी जीवन में हो, आपकी कोई घर में हो, बाहर में हो, एक व्यक्ति आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और वो परेशान है, आप परेशान है, तो उसका कारण वो हो सकता है, आपका घर हो सकता है कि वो परेशान हो। जिस घर के, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जिस घर के माँ बाप के अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक नहीं है, उनके बच्चे दुनिया में कहीं भी रहें वो परेशान रहेंगे। रोज हमारे पास रोज ऐसे ऐसे केस आते हैं और हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये दिशाएं बहुत काम की हैं सर। मैंने बताया इसकी तो अपनी अपनी वो टेंडेंसी है ना, स्वभाव है। ठीक है। मेरा स्वभाव कुछ है, आपका स्वभाव कुछ है, उसका स्वभाव। इसी तरीके से इन 8 दिशाओं का और 10 दिशाओं का, 2 दिशाओं का स्वभाव है। अगर आप ऊपर हैं तो नीचे वालों के साथ आपका कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से बनेगा, आपके वास्तु के हिसाब से बनेगा। आप नीचे हैं और आपके ऊपर लोग हैं तो आपका कॉम्बिनेशन वैसे बनेगा। दिशाओं के अंदर हमें 2 बिंदु चाहिए होते हैं, अदरवाइज दिशा का मायने ही नहीं है। ओके। हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा को मापते हैं। एक बिंदु लगा के हम ये नहीं कह सकते ये इस डायरेक्शन में, ये इस बिंदु से इस बिंदु की ये डायरेक्शन है, ये परिभाषा होगी।
हम ये नहीं कह सकते एक बंदे की उंगली खड़ी है, मेरी ये इस दिशा में उंगली है जी। अरे किससे? मेरे मुंह से, आपसे, ये उंगली दिशा किससे, किस दिशा में है? तो लोग क्या करते हैं, घर का एक कोना लिया जी, ये तो साउथ है जी, साउथ में आपने बना, अरे उसको यूज करने वाले का देखो कि जो उसको यूज कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो सिर्फ इतनी सी करेक्शन जो है वो सब कुछ बदल देती है। ठीक बात है। हम तोड़फोड़ नहीं कराते, कुछ नहीं कराते। अब आदमी कहता है जी आपने तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा जी एक हफ्ते के बाद बताना, बताया कि नहीं बताया। जो बताया है वो एक हफ्ते के बाद बताना कि आपको कुछ हुआ या नहीं हुआ। और 3 दिन बाद फोन आ जाता है। तो हम करते क्या है, एक चीज को, अगर एक चीज गलत जगह पे है, सारी चीजें गलत जगह पे हैं, तो उस एक चीज को ठीक जगह पे रख देना है, उस सारी चीजें ठीक होगी ना। अब कुछ नहीं होता जी, वास्तु से कुछ नहीं होता। हम कहते ओके नहीं, ठीक नहीं है। मैंने उनको बोला जी ग्लास यहाँ नहीं, आप यहाँ रख दो, ग्लास यहाँ होना चाहिए। मैंने ठीक है जी। कहता जी कुछ हुआ तो है नहीं। मैंने कहा ओके, इसको वापस वहीं रख दो, समझ आ जाएगी कुछ हुआ या नहीं हुआ। फिर वो डरता है कि नहीं यार अब नहीं ऐसा करूँगा, यही रहने दो। ठीक है सर। तो सर दिशाओं के बाद अगर घर की शुरुआत होती है दरवाजे से सर, जी, दरवाजे की दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से कितनी इम्पैक्टफुल होती है, कितनी असर डालती है? और कई व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं दरवाजे का क्या कोई निश्चित आकार भी है कि इस आकार का दरवाजा वास्तु के लिए परफेक्ट होता है? देखिए वास्तुशास्त्र पूरा आर्किटेक्चर है, ओके, वैदिक आर्किटेक्चर है। इसमें माप दिया जाता है, हर चीज का माप दिया जाता है। इसमें दरवाजे का माप दिया जाता है, इसके अंदर कमरे का माप दिया जाता है कि अगर एक बच्चे के लिए आपने कमरा बनाना है, उसका माप कितने बाई कितने का होना चाहिए। आपने बड़े के लिए बनाना है, कितने बाई कितने का होना चाहिए। राजा के लिए बनाना है, कितने बाई कितने का रूम होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं उसमें दी हुई हैं। तो इसी तरीके से जो डोर है, दरवाजा है, उसकी व्यवस्था उसके अंदर 4 बाई 2 मीटर की दी हुई है। मुख्य द्वार आपका इतना होना चाहिए, 4 मीटर बाई 2 मीटर का। तो ये मुख्य द्वार होना चाहिए एक उस घर का जिसका माप 200 गज या 250 गज का हो। ओके, क्योंकि उसके अनुपात में ही उसका द्वार बनता है। हर घर का प्लॉट, उसका घर का साइज, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उसका द्वार निकाला जाता है। तो ऐसे द्वार लगता है। अब किस किस डायरेक्शन में क्या क्या संभावनाएं होती हैं। आपने अगर साउथ में लगा दिया द्वार, आपने साउथ में लगाया, तो आपके को प्रभावित करेंगे बाहर के लोग, समाज के लोग। आप ये जान लीजिए द्वार क्या करता है। द्वार आपका मुख्य साधन है, बाहर की दुनिया से आपका संबंध बनाता है। आपने साउथ में लगा दिया तो बाहर के संबंध आपके हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। आपने साउथ ईस्ट में लगा दिया तो आपके ऊपर साउथ ईस्ट के संबंध हावी हो जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी, इस तरीके के झगड़े फसाद, ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपने नॉर्थ में लगा दिया, नॉर्थ का स्वामी बुध है और बहुत बढ़िया आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, तो आपको उसके प्रभाव मिलेंगे। हर आदमी आपके नीचे राजकुमार की तरह दब के रहेगा, आप राजा की तरह बिहेव करेंगे। आपने ईस्ट में लगा दिया द्वार तो ज्ञानवर्धक है। तो इस तरीके से हर जगह की अपनी अपनी टेंडेंसी है। अब वो द्वार के निकाल देते हैं, 9 भाग कर दिए उसमें, और उसमें एक इतने में, तो मुझसे बड़े लोग कुछ इस तरह की हास्यप्रद बातें करते हैं। कहते हैं जी हमारा घर 10 बाई 10 फीट का पूरा घर है, अब अगर उसमें हम इतने भाग करेंगे तो हमें तो एक एक टाप के जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये वाला देवता है, यहाँ पे ये वाला देवता है, यहाँ पे ये वाला देवता है। तो देवताओं का तो सिर्फ नाम दिया गया, अदरवाइज ये एनर्जी है। ये एनर्जीज हैं कि ये एनर्जीज इस तरीके से काम करती हैं। और फिर वही बात, एक पद का जब उन्होंने हमने कैलकुलेशन की और एक पद निकाला, तो वो पद निकला 1 फीट का, 1.5 फीट का निकला वहां पे। तो दरवाजा उस एक पद में कैसे लगाए, चलो 2 में लगा देते हैं तो भी 2 फीट बना। तो बड़ी सारी समस्याएं हैं, इसलिए इन सबको ताक पे रख देना चाहिए। इनसे कोई खास निर्णय नहीं निकलता। मेरा जो अनुभव रहा वो ये रहा कि जो साउथ वेस्ट को जो खराब और ऐसे डराते हैं, वो घर बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छा, बशर्ते कि वो मल्टी स्टोरी में हो। अगर आपका वो घर, आपने कोठी बनाई है और साउथ फेसिंग है, यस, वहां पे जरूर दिक्कत आ सकती है, पर उसका भी उपचार है। ऐसा नहीं है कि उसका उपचार नहीं है, बहुत बढ़िया उपचार है। हमने बहुत साउथ फेसिंग हाउस देखे और उसमें लोग बहुत बढ़िया पनप रहे हैं और बड़ी तरक्की की उन्होंने, आज अच्छे ब्रांड बने हुए हैं। तो क्या सर मल्टी स्टोरी में घर लेने से पहले आंख बंद करके जाएं और साउथ का घर देखें और ले ले? एक स्थिति तो यही है कि अगर आपको मल्टी स्टोरी में आपका साउथ फेसिंग मिल गया, लॉटरी है। दूसरी स्थिति, उसमें एक बेडरूम आपकी एंट्रेंस डोर के पास चाहिए।
अब जो मर्जी जहां मर्जी होता रहे। अगर दो स्थिति आपने पकड़ ली कि एक आपका साउथ एंट्रेंस हो गया और दूसरा वहां पे साउथ में, साउथ वेस्ट में आपका एक बेडरूम हो गया, दुनिया में रोकने वाला नहीं कोई आपको मिला जो आके आपको पीछे हटा दे। तो ये स्थिति वहां पे रहती है। अगर आप उसमें हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते थे भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर के किस किस कोने पे रख दें कि सुख समृद्धि शांति खुशहाली सब कुछ हमको मिल जाए। फिश एक्वेरियम का भी कुछ लोग जिक्र कर रहे थे, उसमें लाफिंग बुद्धा का भी जिक्र कर रहे थे, और वो जो बेल्स होती हैं उनका भी जिक्र कर रहे थे। तो कुछ कुछ देखिए सर, आपने बात की सामान कहाँ कहाँ क्या क्या सामान रखे। ये जितने फंडे हैं ना, जितने फंडे हैं ये सारे दुकान चलाने के लिए बनाए गए हैं। जब बात आती है फिश एक्वेरियम की, जनरली जो फिश उसमें डाली जाती हैं वो इंजेक्शन से उनको कलर किया जाता है और वो मरना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका बेसिक खराब है तो आप कोई सा एक्वेरियम लगा लीजिए ना, फिश लगाइए, वहाँ कछुआ रखिए, वहाँ कुछ भी रखिए, कुछ नहीं होगा सर। मैं एक जगह गया, एक घर में गया तो वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ में एक्वेरियम रखा हुआ। अच्छा। उसमें फिश डाली हुई और फिश घूम रही है। तो मैंने उनसे पूछा जी आपकी तो फिश मरती हैं? कहते हैं हाँ जी। और मैंने कहा रेगुलर मरती है? कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा जी आपने रखा हुआ तो ठीक जगह पे नॉर्थ पे है? कहते हैं हाँ जी। तो मुझसे पूछते जी ऐसा क्यों, आपने ऐसी बात क्यों कही, जबकि सब जगह सब बोला जाता है कि जी फिश एक्वेरियम नॉर्थ में होना चाहिए। मैंने कहा आपका बेसिक खराब है। उनके यहाँ कोई पुलिस केस डेवलप हो गया था। ओके। तो मैंने कहा आपका बेसिक खराब है। मैंने कहा आप जितनी फिश इस घर में रखना चाहें रख लीजिए, सब बनेगी। तो इसलिए सर आप बेसिक ठीक कर लीजिए ना, आपको कोई सामान कहीं रखने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा खुला घर रखिए, कोई कचरा नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं रखिए। अपनी जरूरत का सामान छोटा मोटा लाइए, उसमें रखिए। हमारे पास 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों की, जैसे आपने कहा जी लाफिंग बुद्धा, आपने कोई भी आइटम जैसे वॉश पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, जब हम मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं ये पृथ्वी तत्व होता है। ओके। जिस घर में पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी वहां दबाव, प्रेशर बना रहेगा। आपने अपने घर में क्या करना है, वायु तत्व और आकाश तत्व को बढ़ावा देना है। जितनी जगह विशाल और खाली होगी उतने विकास आपका होगा। आप अगर किसी बड़े घर में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे सामान मिनिमम होता है, कीमती सामान होता है, एक आधा पीस कहीं दो नजर आएगा, अदरवाइज खुला बड़ा हाउस होगा। उनकी सोच विशाल हो जाती है, उनके कार्य करने की क्षमता विशाल हो जाती है, उनका प्लेटफॉर्म विशाल हो जाता है। तो आपने अपने घर में वायु तत्व और आकाश तत्व को बढ़ावा देना है। वास्तुशास्त्र में एक पंचीकरण का सिद्धांत है। जैसे 5 तत्व मैंने आपको बताया, पंच तत्वों से का ही ये संसार उसी से चलता है, ये हमारी पृथ्वी, हम उसी से पोषित होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनकी अलग अलग दिशाएं होती हैं। अब जैसे हम दक्षिण को ले लेते हैं, दक्षिण जो है वो पृथ्वी तत्व की दिशा है। आपको दक्षिण का कमरा भरा हुआ मिलेगा, बिखरा हुआ मिलेगा। टेंडेंसी है ना उसकी, दक्षिण की एक टेंडेंसी है कि उसने तो भरना ही है। आप अपने कमरे में कोना देख लीजिए, दक्षिण का भरा मिलेगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि उसका तत्व है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का मतलब वहां वो भरेगा। आपने उसको खाली कर देना है, वहां आकाश तत्व को बढ़ा दो। जैसे फैन में सिस्टम होता है ना, मैग्नेट लगे होते हैं, हर मैग्नेट बारी बारी से मैग्नेट बनता है और वो पंखा घूमने लगता है। सेम आपने, उसकी टेंडेंसी है भरने की, आपने उसको खाली कर दिया। अब उसकी जब टेंडेंसी भरने की है वो तो खींचेगा ना अपनी तरफ, आपको धन भी आएगा, सुख सुविधाएं भी आएंगी, सब कुछ आएगा, सब आने की चेष्टा करेगा, पर आपने इसको नहीं भरने देना। कहते हैं अपूर्णता पूर्णता की घोतक है, जहां कमी होगी वहीं भरा जा सकता है। आपकी एक गुल्लक जिस दिन भर गई, आपने पैसे जोड़ने शुरू किए, आपका विकास रुक जाएगा, आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे। उसको खाली करिए, निकाल दीजिए उसमें से पैसे, यूज करिए, उसको खाली रखिए, पैसे आप इनकमिंग आपकी होती रहेगी। तो आप घर में एक गुल्लक जरूर लगाएं, नॉर्थ में रखें और मिट्टी की लगाएं। उसमें पृथ्वी तत्व है, वो पैसे को, कई लोगों कहते हैं जी हमारा खर्चा बहुत होता है, पैसा रुकता नहीं।
तो आप लगाओ ना, घड़ा रख दो, घड़े में पैसे डालो रोज, पृथ्वी तत्व है रोक देगा उसको। नॉर्थ दिशा के अंदर, नॉर्थ के रूम के अंदर आप उस घड़े को रखिए, उस गुल्लक को रखिए, उसमें रोज पैसे डालिए, उसको रोकना शुरू कर देगा, पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में यही है, कॉमन समस्या, कि जी पैसा नहीं रुकता। हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं कि पैसा रुकेगा तो तब जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अपनी इच्छाओं को कम करो और पैसे को रोक दो, मत खर्चो। और कब ये पीछे से आपके कौन करेगा? आपका वो मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर आप पैसा रख रहे हैं। तो मैंने सर सारे उपाय अपने आप करके देखे हैं, तब मैं किसी को बोलता हूँ, अदरवाइज मेरे को विश्वास नहीं होता किसी भी बात। ये मेरी बचपन से मेरी नेचर है। ठीक है सर। लेकिन सर घर से लेके ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो घर का वास्तु और कार्यस्थल का जो वास्तु है वो, इसका दोनों का वास्तु एक ही सा होता है या लेकिन अलग अलग चीजें दोनों जगह मायने रखती हैं सर? वैसे तो वो कमर्शियल का बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और रेजिडेंशियल के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, कमर्शियल, आप अगर आपकी कोई कमर्शियल प्लेस है और आपका रेजिडेंस है तो उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अच्छा, अगर उसकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है, आपका सक्सेस रेट डाउन है, आप परेशान रहेंगे। जैसे आपका कार्यक्षेत्र साउथ में है, आपका ऑफिस साउथ में है, ठीक है, आपका घर नॉर्थ में है। मैंने बार बार बताया हूं कि दो चीजें होती हैं, एक तो सिम्टम होते हैं, हमारे हर चीज के सिम्टम आते हैं, और दूसरा अंदर हमारे रोग होता है। सिम्टम क्या होंगे? आप लेट होंगे जाने के लिए, आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा, कोई चीज भूल गए, कभी कुछ हो गया, अपसेट रहेंगे, तब लेट ऑफिस पहुंचेंगे। सारा स्टाफ आपके ऊपर हावी रहेगा, आप उनके लिए उनकी तनख्वाह का ही इंतजाम करते रहेंगे, सैलरी का इंतजाम करते रहेंगे, काम करना तो दूर की बात है। जितने क्लाइंट हैं वो आपसे परेशान रहेंगे। आपने वैसे भी नोटिस किया होगा, कभी भी साउथ में किसी से आप बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डोमिनेट करता है हमें। तो इसी तरीके से हर साउथ की चीज़ हमें डोमिनेट करती है, जो हमसे साउथ में है। तो हमारा अगर कमर्शियल, हमारी फैक्ट्री, हमारा कुछ भी अगर साउथ में है तो डेफिनेटली आपके नंबर कट रहे हैं, आपको चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सर ये तो रही बात जब अपना बिजनेस हो जी, लेकिन कहीं कोई किसी और ऑफिस में काम कर रहा है, घर उसका अपने हिसाब से, तो फिर क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? वो ऑफिस तो हमारी मर्जी से नहीं हो सकता है। सर यहाँ थोड़ा सा एक विरोधाभास है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है, मैं ओनर हूँ, मुझे स्टाफ चाहिए। अगर मैं स्टाफ साउथ की साइड से लूंगा तो मुझे दिक्कतें पैदा होंगी। अगर मैं नॉर्थ की तरफ से स्टाफ लूंगा, मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, खूब काम करेंगे। यहाँ क्या हुआ कि जो स्टाफ था वो नॉर्थ में रह रहा है और मेरा ऑफिस उनके साउथ में है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपका ऑफिस साउथ में है, वो आपके लिए फिर भी फलीभूत हो सकता है, क्योंकि साउथ वाले को आपकी जरूरत है। यही ऑफिस अगर आपके नॉर्थ में होगा, आप हावी तो रहेंगे पर जल्दी जल्दी आपको ऑफिस बदलने पड़ेंगे, आप में एटीट्यूड आ जाएगा। अब मालिक तो मालिक होता है, वो बेयर नहीं करेगा और आप धीरे धीरे आपको नोटिस करेंगे आप कि आपकी जॉब बदलती जा रही है, स्विच करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही चाहिए। एक हमारे क्लाइंट हैं, तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि आप जरा साउथ में थोड़ा सा ध्यान रखा करो माल भेजते हुए। उनके साथ बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, दिक्कतें आती हैं उनको। वो मद्रास, चेन्नई, पूना, मुंबई, तो इस तरीके से वहाँ काम करते हैं। कहते हैं जी हमें काम ही वहाँ से आता है। सही बात है। यस, क्यों आता है? क्योंकि आप उनके नॉर्थ में हो, वो तो विजयी हैं, आपसे काम ले रहे हैं, आप उनकी शर्तों पे काम कर रहे हो, उनके हिसाब से काम कर रहे हो और आप काम करोगे। पर अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उनके लिए बेनिफिशियल हो, वो आपके लिए कैसे हो? मुस्तैद रहना पड़ेगा। आपकी पेमेंट बनने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, आपको उलझाया जा सकता है, वहाँ मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो उसके भी कुछ वास्तु में सिस्टम होते हैं कि आपके घर में कुछ इस तरीके का सिस्टम कराया जाता है कि वो चीज़ें, उसे हम वर्चुअल वास्तु बोलते हैं, कि वो चीज़ें जो आपसे साउथ में हैं आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है सर, ये जो भी बातें आज हो रही हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी भी वास्तु बेस्ड पॉडकास्ट में आज से पहले हुई है, और आज का ये पॉडकास्ट वाकई बहुत यूजफुल है। लेकिन सर अब बात उन लोगों की जिनका ऊपर घर है और नीचे दुकान है,
वो कई बार परेशान हो जाते हैं। दुकान दूर है या ऑफिस दूर है तो वो तो आपने बताया, लेकिन सर ऊपर घर है, नीचे दुकान है, उसके नीचे गोदाम है, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है सर। सर इसे आप डेडली कॉम्बिनेशन कहें या बेस्ट कॉम्बिनेशन कहें, तो ये सोच आपकी और अवस्था वास्तुशास्त्र की। अच्छा। सबसे बढ़िया पोजीशन है ये। अगर आपका ऊपर घर है, नीचे दुकान गोदाम है, नीचे का व्यवसाय है आपका, सबसे बढ़िया पोजीशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ऊपर और नीचे की बात करते हैं, दो दिशाएं जो हमारे आकाश और पाताल जिनका विवरण दिया गया है, ये वो कॉन्सेप्ट है। आप ऊपर रह रहे हैं, आपका व्यापार नीचे है, आपका बिजनेस नीचे है, आपके पैरों में है ना, आपसे बाहर जा ही नहीं सकता। उसकी इंटरनल सेटिंग आप अगर ठीक है तो डेफिनेटली आप बहुत लंबा चलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका व्यापार कैसे चल रहा है। बहुत बढ़िया अवस्था है। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं कमर्शियल के और घर के, एक बिल्डिंग में बन जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमें जो रेजिडेंस के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करना पड़ता है। उसमें हमें नॉर्थ को यूज़ करना पड़ता है, उसमें हमें साउथ को यूज़ करना पड़ता है, तो पर वो बन जाता है। तो मैंने कई जगह ऐसा किया भी और फर्स्ट क्लास उनके काम चल रहे हैं। और मैं आगे भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसी अवस्था करें, प्लॉट लें, बड़ी बिल्डिंग बनाएं, ऊपर आप रेजिडेंस हो, नीचे आपके ऑफिसेज हों, तो इस तरीके का आप व्यवस्था करें। पर सर लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि जिन बिल्डिंग्स के नीचे बेसमेंट होता है वो खतरनाक होता है, लेकिन अगर ऊपर घर है, फिर उसके नीचे दुकान है और उसके नीचे बेसमेंट में गोदाम है, फिर ये अच्छा कैसे हो पाएगा? बेसमेंट की अलग बात है सर। आपने अभी बात की थी ऊपर घर और नीचे व्यवसाय। अच्छा, उतने तक ठीक है। हाँ, बेसमेंट तो तबाह कर देगी। ओके, बेसमेंट तो तबाह कर देगी। देखिए, हमारे पास अगर कुछ अच्छा करने की चीजें होती हैं, हम जहर से उपचार भी करते हैं और उससे हम खतरनाक काम भी करते हैं। अगर किसी को बर्बाद करना है, कुछ मत कीजिए ना। आपकी किसी से दुश्मनी है, कुछ है, बर्बाद करना है, आप उसके बराबर वाला घर लीजिए, उसमें गड्ढा खोद दीजिए, वो खत्म। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। हम रात दिन ये काम करते हैं कि लोगों के यहाँ जब हम ढूंढते हैं कि दोष कहाँ है, तो पता चलता है पड़ोसी के यहाँ गड्ढा है। इस वजह से उसको वो परेशान है। पर वास्तु तो अच्छा करने का नाम है ना, किसी का नुकसान करने का नाम तो नहीं है। नहीं, आप वास्तु को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते कि वो अच्छा करने का नाम है या बुरा करने का नाम नहीं। वास्तु वस्तुओं का संग्रह वास्तु है। अच्छा बुरा तो होता है, एक आप अनजाने में करते हो, एक आप जानबूझ के करते हो। अनजाने में या जानबूझ के, जैसे भी आपने एक वास्तु बनाया और उसमें रह रहे हैं ना, वो अच्छा बुरा हो सकता है। बाकी ये नहीं कि हम वास्तु से बुरा नहीं कर सकते किसी का, ऐसा कुछ नहीं। कर सकते हैं ना, जिसको नॉलेज है वो करेगा। लोग ऐसा भी करते हैं, हो जानबूझ के, पर इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना सर। आपने किसी को अननेसेसरी उसको बर्बाद किया, उसके लिए आपने ऐसी सोची, ऐसी करने की, तो अल्टीमेटली तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे अंदर एक आत्मा है, एटम है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में सब फीड हो रहा है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर भरा जा रहा है, वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, वापस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपकी बॉडी में विकार आने, मेरे बड़े सारे केस मेरे पास ऐसे हैं, बड़े सारे केस मेरे पास ऐसे केस हैं। एक शख्स ने अपने भाइयों का हक मारकर और वृंदावन में बहुत ज़्यादा बंगले, फूलों के बंगले बनवाओ, 56 भोग लगाओ, ये करो वो करो, और अपने परिवार को त्रास दिया। ऐसे कई केस मेरे सामने हैं। अल्टीमेटली बर्बाद हो गए। जो शख्स एक दिन में 10-20 लाख रुपए भगवान के ऊपर मंदिर के सजाने में खर्च कर देता था, आज उसके पास 10-20 रुपए नहीं है। तो ऐसे हालात आ जाते हैं। तो कर्म तो भोगने पड़ते हैं सर, लेटर और सुनर। आप इससे बच के जा ही नहीं सकते। ये तो आपके अंदर है ना, सामने से भगवान कुछ नहीं कर रहा। किसी भगवान में इतनी ताकत नहीं है आपको टच भी कर दे। आपके अंदर भगवान में बैठा है, वो जो आपको टच कर रहा है, आपकी आत्मा, उसको सब पता है आपने क्या किया है, सब नोटिस है वहाँ पे। और धीरे धीरे उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जो बच जाते हैं अगले जन्म में मिलते हैं। तो सर ये तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। हमारी आत्मा जो है इसी तरीके से चलती है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति सन्याति नवानि देहि। तो ये सारा
कर्म क्षेत्र है और ये इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन कई महानुभाव इंटरनेट पे ये भी समझाते हैं सर कि घर में आंगन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में वो आंगन कहाँ से लाएं? अब हम बात करें आंगन की और हम बात करें ब्रह्म स्थान की, वो दोनों खत्म हो गए ना। हम अभी कहीं गए थे तो वो बोलते जी वो ब्रह्म स्थान बनवाया हुआ है हमने, ब्रह्म स्थान का मैप बनवाया हुआ है। मैंने कहा ब्रह्म स्थान का मैप? यार तुम्हारे फ्लैट में ब्रह्म स्थान का मैप का क्या काम है? ब्रह्म स्थान वो स्थान है जहां से ब्रह्मांड नजर आए, जिसे आंगन बोलते हैं। आज सेंटर को ब्रह्म स्थान मान लिया जाता है कि सेंटर ये ब्रह्म स्थान है, ओहो यहाँ पे आपने कुर्सी रख दी, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अरे यार बख्श दो कुछ तो ऐसा करो कि हाँ लगे कि आदमी को कि लॉजिकल है। कनाडा से मेरे पास कॉल आती है, कहते जी हमने घर जो है न्यूट्रलाइज करवाया हुआ है। मैंने कहा न्यूट्रलाइज करवाया हुआ, वो क्या होता है? कहते जी इसकी एनर्जी बड़ी खराब थी, न्यूट्रलाइज कराया हुआ है हमने। मैंने कहा कैसे करवाया? कहते जी बड़े सारे यंत्र लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, मैंने कहा उससे न्यूट्रलाइज हो गया? मैंने कहा आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर था, कोई ऐसा मीटर था जिसने पहले में और बाद में आपको अंतर दिखाया हो कि जी पहले तो ये स्थिति थी एनर्जी की, अब ये न्यूट्रलाइज हो गया जी, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। फिर जब मैंने उनको बताया कि आपके घर में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, कहते हाँ जी। मैंने कहा जब आपने न्यूट्रलाइज करा लिया, सब कुछ करा लिया, तो ये ऐसे क्यों? मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब पैसे ऐंठने के धंधे हैं, मैं सब करके छोड़ चुका हूँ। मैंने बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर सारे काम किए, जब मैंने देखा सब बेकार हैं तो मैंने छोड़ दिया इसको। अल्टीमेटली मैंने उनको सिस्टम समझाया और बताया। अब उनको वहम डाल दिया गया जी हमारे साउथ में आपके स्विमिंग पूल है, बेसमेंट है, आप ऐसे जी वैसे जी, जैसा समाज में चल रहा है। तो जब मैंने उनका सर्वे किया तो मैंने उनको लिख के दिया कि इस घर के अंदर आपकी इंटरनल सेटिंग पुअर है, उसको आप चेंज करें, अदरवाइज घर बहुत बढ़िया है। तो वो हैरान रह गए कि जी हमें तो सबने डरा रखा है कि जी आपके यहाँ साउथ में स्विमिंग पूल है और आप कह रहे हैं ऐसे। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 15 दिन दो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, समझ आ जाएगी। तो समाज में ऐसी ऐसी चीजें बताइए, न्यूट्रलाइज क्या न्यूट्रलाइज करेगा भाई, तू कैसे करेगा? कोई लॉजिक, कोई सिस्टम, कोई विज्ञान, कोई साइंस ऐसी है क्या कि तुम न्यूट्रलाइज कर दोगे? क्या न्यूट्रलाइज कर दोगे यार? इस रूम के अंदर वैक्यूम अगर मैं डी वैक्यूम करना है, इसको समझ आती है कि जिसके अंदर से हम हवा निकाल देंगे, ठीक है, बात समझ आई। अरे तुम एनर्जी को न्यूट्रलाइज कैसे कर दोगे? आज एक ऐसी एनर्जी का पता लगा है जो पूरे पिंड में से, मतलब पूरे ग्रह के अंदर से आर पार हो जाती है। आज विज्ञान ने ऐसी ऐसी खोज कर ली कि आदमी को सोच पाना मुश्किल है। एनर्जी हमारी दीवारों को फाड़ के आती है ना हमारे घर में, तुम किस चीज को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इसलिए सर ऐसी भ्रांतियां समाज में फैला दी गई हैं, डरा दिया गया लोगों को। हम तो देख के हम हंसे या रोएं, हमें समझिए आप। ठीक है, लेकिन सर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए आप ये समझाते हैं कि ये दिशा में फ्लैट लीजिए, इस दिशा में फ्लैट लीजिए, लेकिन जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं सर तो हम पहले ये देखते हैं भाई बड़ा फ्लैट हमें कम पैसों में मिल रहा है, इस फ्लोर पे मिल रहा है, वहाँ चॉइसेस बहुत कम होती है, वो हमारी इच्छा के फ्लैट नहीं होते हैं सर। तो ऐसी दिशा में फिर हम वास्तु का ख्याल रखें कि जेब का ख्याल रखें? मैं तो यही कहूँगा कि वास्तु का ख्याल रखें, और अगर जेब का ख्याल रखा और वास्तु का नहीं रखा तो जेब ही नहीं रहेगी एक दिन, ना खुद रहेंगे ना जेब रहेगी। अगर ऐसा आपने फ्लैट लेना है चाहिए तो आप जा सकते हैं आगे। सर बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। मुझसे बड़े लोग पूछते हैं जी हमें वास्तु कब कराना चाहिए, तो मैं उन्हें कहता हूँ जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस ना हो, जब आपको ये ना लगे बिल्कुल भी कि मुझे वास्तु चेक कराना चाहिए, मैं सुखी संपन्न हूँ, मैं बढ़िया हूँ, तब वास्तु चेक कराओ। आपके पास धन भी होगा, एनर्जी भी होगी, समय भी होगा करने के लिए जो करेक्शन बताई जाएंगी। और जब जिस दिन आप फंस गए और उस दिन वास्तु कराया, आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, ना समय होगा, ना एनर्जी होगी, ना धन होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें कई सालों में आपके अंदर विकार पैदा होते हैं, कई सालों में वास्तु अपना विकार पैदा करता है। उसी तरीके से ये धीरे 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 ठीक होता है। इम्पैक्ट 2 दिन 4 दिन में शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ अगर हम इसे ये कहें कि यही भगवान है तो गलत नहीं होगा। आपको इसको भगवान को ढंग से यूज़ करना आना चाहिए
बाकी ये वो साइंस है, चमत्कारी साइंस है कि कुछ भी कर देगी। कुछ लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है, कोई टेप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है, कोई यंत्र लगा रहा है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया घर खाली रखिए ना, छोड़ दीजिए आप। लाफिंग बुद्धा भी छोड़ दीजिए, आप कुछ भी छोड़ दीजिए, घर को खाली रखिए। देखिए सुकून, शांति, धन, वैभव दौड़ा चला आएगा। जब क्या होता है, आपको शायद एक बात मालूम है, तन मात्रा बोलते हैं इसे वास्तुशास्त्र में। अच्छा। वायु की तन मात्रा शब्द होती है। आपने शायद सुना भी होगा कि जहां हवा नहीं होती, जैसे चांद पे हवा नहीं है, आप कुछ भी बोलिए सुनाई नहीं देगा दूसरे को। आप अगर आकाश में गए हुए हैं, अंतरिक्ष में हैं, वहां कुछ भी बोलिए सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां हवा नहीं है। हवा क्या हो गया? हवा कैरियर है हर चीज का। अपने घर में हवा को खेलने दो ना, वो एनर्जी को लाएगी, सुख संपदा लाएगी, सब कुछ लाएगी। उसे खुला रखिए, खाली रखिए। ठीक है, लेकिन सर जब हम घर की बात करते हैं तो फ्लोर को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भाई कौन से फ्लोर का घर ले लें, फ्लैट का नंबर कहाँ से शुरू होता हो या खत्म होता हो। दिशा की बात तो आपने की, तो क्या ये मायने रखते हैं? बहुत मायने रखता है। आजकल क्या हो रहा है, जो इतनी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी जी, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रही है। और उनका क्या कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फ्लोर ले लेंगे जी। एक ही टावर में, हाँ, एक ही टावर में अलग अलग फ्लोर ले लेंगे। अगर उन्होंने, उनके छोटे बच्चे ने टॉप का फ्लोर ले लिया, उससे बड़ा उससे नीचे, उससे बड़ा उससे नीचे, उससे बड़ा उससे नीचे, सबके संबंध खराब हो जाएंगे। और अवस्था यहाँ तक आ सकती है कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार ना नहीं। तो बड़ा मैटर करता है कि आप ऊपर नीचे किस फ्लोर पे हैं। अब आपकी एज 40 साल है, आपका पड़ोसी आपके नीचे रहता है, उसकी उम्र 60 साल है, हमें मान लेते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके रिलेशन उससे बढ़िया हो जाए, आपको देख के खुंदक खाएगा। दूसरी तरफ आ जाइए, आपकी उम्र 40 साल है, आपके नीचे वाले पड़ोसी की उम्र 30 साल है, रोज मिलने आएगा और आप जैसे चाहेंगे वैसे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो इतना इम्पैक्ट होता है कि आप कौन सी फ्लोर पे जा रहे हैं। अब यहाँ हमारे कुछ फाउंडेशन है, हम नहीं फॉलो कर सकते कि हम चूज करें कि जी नीचे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है। सही बात है, नहीं कर सकते। तो आप देखिए, अगर आपको पड़ोस अच्छा चाहिए तो इसमें एक वर्चुअल वास्तु होता है, तो उसके थ्रू आप बैलेंस बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपके मान लीजिए फैमिली मेम्बर भी ऊपर नीचे गलत अवस्था में है तो भी बन जाता है, आपको 20 से 25% असर आ जाता है। कोई पड़ोसी आपका गलत अवस्था में है और आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ अच्छे रिलेशन रखूं, तो वो अवस्था भी आ जाती है। तो उसे आप हैंडल कर सकते हैं। सर ये पहली बार कोई बता रहा है कि वास्तु के जरिए पड़ोसियों के साथ रिश्ते हम तय कर सकते हैं। आप देखिए सर, पड़ोसी बदलना बहुत मुश्किल काम है। आप जहाँ पे रहते हैं, हाँ, और मैं जो बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर वाले पड़ोसी को देख लो और नीचे वाले को देख लो। अगर उम्र के अंदर ये फर्क है तो सर 1001% मेरी गारंटी है कि ये है। और सर दाएं बाएं का भी देख सकते हैं। हाँ, यस यस, लेफ्ट राइट सब लेफ्ट राइट। भाई आपकी 8 दिशाएं ये हो गई, एक दिशा ऊपर एक दिशा नीचे, बिल्कुल सब प्रभावित होते हैं। आपसे कौन किस दिशा में, ये आपका पड़ोसी ये प्रभाव डालता है। आपके संबंध उसके साथ कैसे रहेंगे ये संबंध डालता है। मेरे पास कई केस आते हैं कि जो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है और ऐसे ऐसे मैं उसको चाहता हूँ, वो नहीं मेरे को चाहती कि वो मुझे इग्नोर करती है जी, ऐसा करती है जी, वैसा करती है जी। तो मैंने कभी, अगर देखो तुम्हारे में कहीं सच्चाई है और कहीं फरेब नहीं है तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो उसको वर्चुअल वास्तु बताया जाता है और रिजल्ट आते हैं सर। तो ये ऐसी अवस्था और ऐसी विज्ञान हमारे पास है, चमत्कारी विज्ञान है सर। आप भगवान की तस्वीर लगा के उसके सामने खड़े सारी जिंदगी खड़े रहे, सारी जिंदगी पत्ता नहीं हिलेगा सर। आप किसी छोटे से बच्चे को कहो कि ले चींटी को मार दे, वो मार देगा। तो भगवान जो नाम है वो इस पंच तत्व का नाम है। आप सर भगवान को बार बार चैलेंज करके क्या मतलब प्रूफ क्या करना चाहते हैं? लोगों ने कंसेप्ट गलत बना लिया है। मैं ईश्वरीय शक्ति के अगेंस्ट नहीं हूं, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। लोग कहते हैं वो हमारा वो करेगी जी, भगवान करेगा, भगवान ने कर दिया, भगवान करेगा।
ये कॉन्सेप्ट गलत है। एनर्जीज हैं, वो हमारी केयर करती हैं, हमें फीड करती हैं, हम उनके सहारे जिंदा हैं। उन्होंने ही हमें बनाया है, वही हमें एक दिन मिटा देंगे। हमारी ग्रेविटी अगर ना होती तो हमारी उम्र घटती ना, हमारा शरीर क्षीण ना होता अगर ग्रेविटी ना होती। आज ग्रेविटी की वजह से जैसे जैसे हम समय पास करते हैं हमारा शरीर श्रिंक होता चला जाता है। सही बात है। तो ये एनर्जीज जो हैं यही तो हमें पैदा करती हैं, यही हमें पालती हैं और यही हमें मारती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हमें कॉन्सेप्ट हमारे इसमें सनातन धर्म में, फिर मैं कहूँगा सनातन धर्म शाश्वत यानी प्राकृतिक धर्म। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है कि जी मैं हिंदू हूँ मेरा सनातन नहीं है, ये तो सब मानेंगे। इसके सिद्धांत के बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई किसी तरीके का बनावटीपन हो ही नहीं सकता। एनर्जी को नहीं मालूम कि आप कौन हो, एनर्जी को नहीं मालूम मैं कौन हूँ। वो तो जब यहाँ से गुजरेगी और उसने देखा कि कुछ टकरा रहा है साइडों से निकल जाएगी। हमारी अर्थ जब सोलर विंड्स आती हैं, हमारी अर्थ के पास से गुजरती हैं तो अर्थ से टकराने के बाद वो ऐसी शेप ले लेती हैं, दोनों साइडों से निकल के पीछे चले जाती हैं। जब आप अर्थ को अगर कभी आप नासा की फोटोज देखेंगे तो उसमें इस तरीके से पूंछ शेप नजर आती है। ठीक बात है। हवा की, विंड्स की। और जो अरोरा फॉर्म्स होते हैं वो 2 पॉइंट पे क्यों होते हैं? या तो साउथ में होंगे या नॉर्थ में होंगे। क्यों भाई? इसीलिए होते हैं कि हमारे जो 7 लेयर्स बनी हुई हैं हमारी अर्थ के चारों तरफ, मैग्नेटिक लेयर्स बनी हैं, डायरेक्ट सन रेज को अंदर नहीं आने देती। अब क्या होता है, सन रेज जो है ऐसे घूम के और नॉर्थ में चली जाती है, इधर से आपके साउथ में आ जाती है। वहां पे आप वो अरोरास आपने अगर देखे हो ग्रीन कलर के और डिफरेंट कलर की लाइट्स वहां पे चमकती हैं, वहां से पृथ्वी में एंटर करते हैं। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि वहां से एनर्जी का आगमन होता है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उनका साउथ से आता है, उनके पास एनर्जी आती है सूर्य की, और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्थ से आती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा नेचर बिहेव करती है। इसमें कहीं कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरा बैठा हुआ कोई भाग्य लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा। तुम खुद रोज सुबह उठ के अपना भाग्य लिखते हो अपने कर्मों से। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट में एक शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ, वर्चुअल वास्तुशास्त्र, वर्चुअल वास्तु। सर ये क्या है, थोड़ा सा बताइए ना। देखिए सर, आपके मेरे रिलेशन खराब है, चाहे वो वजह हमारी एज हो, वजह कुछ और हो, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एक शख्स ने मुझे कहा कि गुप्ता जी एक आदमी है, मेरा इतना पैसा उसके पास है, मैं दे नहीं रहा, और ना वो मीटिंग में बैठता है, ना वो हमसे कमिट करता है कि हाँ दूंगा नहीं दूंगा। मैंने पूछा उम्र क्या है उसकी? उसने बताया कि उम्र उससे बड़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको ठीक कर देते हैं। देखिए बड़े रहस्य की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लूप होल है कि मैं लोगों को ट्रीट कैसे करता हूँ। कमी उसमें नहीं थी कि वो पैसे नहीं दे रहा, कमी उसमें थी कि वो ले नहीं पा रहा। अब वो कैसे ले पाएगा? वो उम्र में बड़ा, उससे रहता है गलत डायरेक्शन में। मैंने उसकी फ़ोटो मंगवाई, मैंने कहा ये फ़ोटो लाओ, उसके ऊपर हम उसके हिसाब से, एज के हिसाब से यंत्र लगा देते हैं। मैंने कहा अब इसे इस दिशा में लगा दो, और उसने वहाँ उस डायरेक्शन में उसकी फ़ोटो लगा दी। लगा, महीना भर लगा, महीने 1.5 महीने के बाद उनकी मीटिंग हुई, सारी चीज़ों की सहमति हुई और सारा झंझट निपटा और पेमेंट उसकी हो गई। आए दिन हम इसको यूज़ करते हैं, आए दिन हम अपने लिए तो करते हैं, हमारे तो रूटीन में आ गया ये। हमारे कुछ भी है, कहीं पेमेंट मर रही है, कुछ हो रहा है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने देखो पेमेंट मार ली, दबा ली, अब बहुत बढ़िया काम कर लिया, हमने इतनी पेमेंट देनी थी, हम तो मज़े आ गए। वो मज़े नहीं आ गए, वो कई गुना ज़्यादा दे के जाएंगे। तो जिस शख्स की पेमेंट कोई मर रही है तो वो ये ना समझे मेरी पेमेंट मर रही है, वो समझे मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके देने आएगा आपको। तो पेमेंट मरती नहीं, और अगर कहीं मर रही है तो उसके 2 ही कारण है, या तो देने आएगा या आपने देनी थी। तो इस तरीके से सारे नेचुरल प्रोसेस हैं ये, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं, इनको हम समझ के यूज़ कर सकते हैं कि ये ऐसे बिहेव करता है, ये डायरेक्शन ऐसे बिहेव करती है, इसको ऐसे यूज़ करें। मिसयूज नहीं करते हैं जी, मिसयूज नहीं करते। मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है। सर पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा भाई मैं किसी को हाथ मिला लेता हूँ किसी के साथ
तो फिर हाँ, उसकी बीमारी मुझे लग जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। यस सर, लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, क्या करना पड़ेगा? सर, आपको बताऊं, मैं साल में 6 महीने बीमार रहता हूँ। कई बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने किसी को वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगे, और वो समस्या मेरे पास आ गई। और एक चीज़ और देखिए सर, आप अपने यहाँ इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ये मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जो डॉक्टर जिस बीमारी का डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो क्योर करता है, लोगों की बीमारियां हटाता है। और जो मन से बीमारी हटाएगा ना, तो सर ये तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो अपने पास ले आएगा। तो सर, मैं भी इतना भावुक हो जाता हूँ जब किसी की बातें सुनता हूँ। तो और कई बार मुझे लगता है कि इस संसार का अगर कोई सबसे दुखी आदमी है तो मैं हूँ। मैं लोगों के ऐसे ऐसे दुख सुनता हूँ जो मतलब सुनने लायक भी नहीं। लोग इतने दुखी हैं, मेरे बहुत आते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, बेटा मर गया। तो मन तो करता है कि एक दो लफ्ज़ याद आते हैं, दो लाइनें याद आती हैं कि तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। पर सर, हमारी कुछ मजबूरियां और कुछ जिम्मेदारियां हमें करने नहीं देती। ठीक है, तो सर कुछ मजबूरी मेरी भी है कि समय की बाध्यता के साथ बंधा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सर आज इस पॉडकास्ट में आखिर में आप कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए कहें, क्योंकि आपको लोग जब सुनते हैं तो कहते हैं कि दिल नहीं भरता। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट आप स्पेशली उनसे बात करें। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया, मेरे पास बड़ी कॉल्स और बड़े कमेंट आते हैं, तो लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ काम करूं। दोस्तों, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ मजबूरियां हमारी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें व्यस्तता इतनी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाता। दोस्तों, आप जो भी परेशानी हो आप बताइए, कमेंट में लिखिए या व्हाट्सएप पे बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको किसी न किसी वीडियो में आपकी समस्या का हल दे दूं। और क्योंकि आप जैसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की एक ही परेशानी होती है, तो डेफिनेटली उसका हल अगर मैं आपको दे सका तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। तो दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत सारे लोगों को अटेंड नहीं कर पाता, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिसके लिए जो कर पाऊँ। आज सुबह ही एक ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया कि जी बेटी चली गई है घर छोड़कर। तो मैंने उनको एक लाइन लिखी कि वो आपके पास अभी आ रही है वापस। तो जब उनको ये संदेश मैंने दिया, शायद 2 मिनट 3 मिनट के बाद उनका मेरे पास मैसेज आ गया कि जो उसकी कॉल आ गई और मिल गई है। तो दोस्तों, जब ऐसी कोई छोटी सी व्यवस्था होती है, कोई छोटा सा आंसर देना होता है, तो हम दे देते हैं। पर व्यस्तता इतनी है, और मैंने आपको बताया कि मैं साल में 6 महीने बीमार रहता हूँ। इसके पीछे कारण ये है, 2 तरीके के लोग होते हैं। जब मैं किसी का दुख सुनता हूँ, वो दुख मेरे अंदर तक चला जाता है। मैं बहुत भावुक हूँ, और शायद इसीलिए मेरे पास तरह तरह की, मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा, उम्र भी है और मेरे साथ कुछ हादसे ऐसे हुए, जब मैं रिसर्च में रहा तो बड़े हादसे हुए और मेरा शरीर थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप बुरा मत मानिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और जितने भी लोग सर का नंबर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपका नंबर देते ही हैं। जरूर, जरूर। और हर फ्राइडे शाम को 6 बजे तो आप एक नए पॉडकास्ट के साथ जी। वास्तु ग्लोबल पे होते ही हैं। जी। ठीक है सर, बाकी चीजें आप पूरी कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन आप अगले पॉडकास्ट में मेरे आ रहे हैं, ये मैं वादा आपसे ले रहा हूँ। जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने समय Welcome, निकाला। welcome। तो फिर वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना होगा। और आप किस विषय पे बातचीत करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या आप मुझको जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। इस बार की तरह आपके कमेंट पे पूछे गए सवालों को मैं अगले पॉडकास्ट में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते रहिए वास्तु ग्लोबल का ये खास पॉडकास्ट। और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।